हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमने जितना प्रश्न लेकर आया हूं ना, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है ना, और आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि पूरे थ्योरी से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में लाए हैं, और यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन जो है अवेलेबल सेट किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? क्या होते हैं मिलर निर्देशांक? जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, समान होता है। क्या होता है? सेम होता है, यानी समान होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को कम समय में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो मेरे भाई कितनी होती है? तो मूल कहेगा तो याद रखिएगा 7 मारेंगे। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम साइड से बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का और सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का जालक मेरे भाई कैसा होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी टिक करेंगे। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समन्वय संख्या 8 होती है? किस धातु की समन्वय संख्या जो होती है 8 होती है? पोटेशियम की संकेत क्या होता है? के होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे। हमने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें। बॉडी सेंटर क्यूरिक एकक सेल में इलेक्ट्रिक बिंदुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? याद रखिएगा बीसीसी। ठीक है ना, बीसीसी की बात किया जा रहा है यहाँ पर, बीसीसी। ठीक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक अम्ल से हम लोग क्यूबिक सेल को बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्या कह रहे हैं उसमें सेल कह रहे कि लैटिक्स बिंदुओं की संख्या की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी टिक कर दे, सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी से सारे क्वेश्चन को लाए हैं और आपके बीच आएगा और कल आएगा तो आएगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में से कौन बेर व दाठ है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है बेर व दाठ उसका उदाहरण है? ठीक है ना, उदाहरण है। तो याद रखिएगा, क्वार्ज ग्लास जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी बेर व दाठ उसका उदाहरण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें मेरे भाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उबालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख गुण है? निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है? ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा, परासरण यानी परासरण दाब है। याद रखिएगा, अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, पूरा निचोड़ प्रश्न है। ठीक है ना, पूरा निचोड़ प्रश्न है और कल के फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होती है। देखिए समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग मेरे भाई 30 एटीएम होती है। कितना? 30 एटीएम होती है। आप लोग याद रखिएगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, और पूछा जाएगा परिसारक दाब का मात्रक क्या होता है, तो एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम होता है। याद रखिएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम का है? निम्नलिखित में से कौन जो है राउल्ट नियम है? याद रखिएगा, आपके जो है टारगेट के बुक में ना गलत दिया है। ठीक है ना, गलत दिया है। याद रखिएगा, ए वाला दे दिया है, तो गलत दिया है कि नहीं दिया है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये हेनरी का नियम है। ठीक है ना, यह जो है हेनरी का नियम है, P बराबर KH(x). ठीक है ना, ये जो है हेनरी का नियम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयव में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? तो याद रखिएगा, एंथैल्पी की बात करें मेरे
भाई, तो याद रखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा हमने पूरा गैस करके आपके बीच सारे प्रश्न लाए हैं, तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखना है तो देखना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए ताप द्वारा प्रभावित होता है और ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यहां देखिए थोड़ी सी डिफरेंट के लिए आंसर आप गलत भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब कहेगा कि ताप द्वारा प्रभावित, यहां देख सकते हैं प्रभावित, यहां देखिए यहां प्रभावित, ठीक है ना, प्रभावित नहीं होता है, तब आप लोग मारिएगा मुललता, ठीक है ना, मुललता। और ताप द्वारा प्रभावित, क्या प्रभावित होता है, कौन प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा मुलरता। क्या है मुलरता। मुलरता और मुललता में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, याद रखिएगा, अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जब कहेगा कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मुललता मारेंगे, और ताप द्वारा प्रभावित होता है तो मुलरता मारेंगे। याद रखिएगा केवल र और ल के अंतर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां आंसर आप गलत भी कर सकते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। इसको जो है केजी से व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा, इसको लीटर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रति एकांक आयतन में पूछेगा तब आप लोग क्या मारिएगा, मुलरता पूछेगा, और लीटर में पूछेगा तो याद रखिएगा मुलरता मारिएगा। याद रखिएगा यहां 4 क्वेश्चन हो चुका, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने बतला दिया, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जोन होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है इसलिए जो है हम लोग ऋणात्मक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाम निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ का उदाहरण है, याद रखिएगा अवकारक I2 हो जाएगा, और क्या बोलेगा आक्सी कारक की बात करता है तो अब क्या मारते, F2 मारते, ठीक है ना। याद रखिएगा आक्सी कारक, अगर आक्सी कारक पूछता ना, आक्सी कारक पूछता तब हम लोग क्या मारते, F2 मारते, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे छात्रों क्या होता है, तो याद रखिएगा हमने बतलाया होगा ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम होता है। हमने बतलाया है कि नहीं बतलाया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे ना तो यहां से काफी सारे प्रश्न जो है आपको जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कल के एग्जाम में वहां से आएंगे तो आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त जोन होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। कैथोड पर मुक्त की बात कर रहा है तो कौन, देखिए कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। अगर कहेगा, अगर एनोड की बात करेगा और कैथोड की बात करेगा तो याद रखिएगा 16 का जो ऑप्शन टिक करेंगे बी टिक करेंगे, क्योंकि कैथोड पर जो होता है सोडियम होता है और एनोड पर जो होता है हाइड्रोजन होता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, जब क्या करेगा कैथोड पर सोडियम और एनोड पर हाइड्रोजन, आप लोग दोनों अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना कि बिलियन में विद्युत का संचालन करता है। बिलियन में विद्युत का संचालन जो करता है वो कौन करता है मेरे प्यारे छात्रों, तो याद रखिएगा वैद्युत अपघट करता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है मेरे प्यारे छात्रों वो समान होती है, तो शून्य कोटि मारिएगा, आंख मूंद कर शून्य कोटि मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 90 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसी वस्तु से प्रतिक्रिया करने की दर क्या कहलाती है। किसी वस्तु से प्रतिक्रिया करने की दर जो होता है सक्रिय भार कहलाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही कर देंगे। एक्टिव का थी हाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए वेट है, ठीक है ना, हाइट नहीं है, वेट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का ना अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है, किसके बीच रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हमने बतलाया 2 से 3, याद रखिएगा 2 से 3 हमने बतलाया होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही होगा, याद रखिएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का रहेगा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी होती है, ठीक है ना। एक होता है अवशोषण, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, अवशोषण याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा तो वहां अनुत्क्रमणीय मारेंगे, और अवशोषण की बात करेगा वहां उत्क्रमणीय मारेंगे, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहां फाइनली भी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अधिशोषण की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का P2O5 अच्छा है एक, P2O5 अच्छा है एक किसका उदाहरण है, जल्दी से जो है ना 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, और शोषक पदार्थ का उदाहरण है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर आवेश जो होता है कैसा पाया जाता है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतला दीजिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रक्त पर जब आवेश पाएगा ना हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पृष्ठ सक्रियन कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 24 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कुलाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्रव स्नेही कुलाइड का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गोंद है, हम ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा क्योंकि द्रव स्नेही कुलाइड की बात किया जा रहा है, गोंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए कह रहे हैं ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कुलाइड नहीं है? यहाँ जो है द्रव स्नेही कुलाइड यानी लाइफिलिक कुलाइड जिसे बोलते हैं हम लोग, लाइफोलिक कुलाइड नहीं है और लाइफिलिक कुलाइड है जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला, द्रव स्नेही कुलाइड हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है द्रव स्नेही कुलाइड नहीं है तो कुहासा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और द्रव स्नेही कुलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफिलिक कुलाइड बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। लाइफिलिक कुलाइड याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है कि लाइफिलिक कुलाइड का है, एक उदाहरण सहित इसे परिभाषित करें, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का हम लोग उपयोग करते हैं? किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डायस्ट्रोज का हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? देखिए जिंक का अयस्क जो होता है, जिंक ब्लेड भी होता है, केलेमाइन भी होता है, जिंकाइड भी होता है, ठीक है। लेकिन बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है, ऑप्शन डी वाला नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिंक का अयस्क जो होता है बॉक्साइड नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क देखिए, कॉपर का जो अयस्क होता है पाइराइड भी होता है, कॉपर ग्लांस भी होता है, याद रखिएगा, ठीक, दोनों होता है। लेकिन यहाँ मुख्य अयस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ मुख्य अयस्क की बात किया जा रहा है, तो हम लोग क्या मारेंगे? कॉपर पाइराइट मारेंगे, ठीक है, कॉपर पाइराइट मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, Fe2 होता है, आपको जो है सूत्र याद कर लेना है, कहीं पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? बबुआ टाइप क्वेश्चन है, बबुआ टाइप क्वेश्चन है और हर साल पूछ देता है परीक्षा में, ठीक है ना, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गैंग कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और गैंग का परिभाषा भी ये हो गया, ठीक है ना। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है मेरे प्यारे छात्रों वो क्या होता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का अयस्क हमने क्या बतलाया? बॉक्साइट होता है, ठीक है ना, बॉक्साइट होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। हमने पहले ही बोला है कि कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और फटाफट करके सारे क्वेश्चन पर निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना, मैलाकाइट अयस्क है, मैलाकाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है मेरे भाई? जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मैलाकाइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। मैलाकाइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का है कि सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा एजीएस कहते हैं, सिनेबार को क्या कहते हैं? एजीएस कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ये हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है, क्या हम लोग ज्ञात करते हैं? विद्युत विच्छेदन के विधि द्वारा हम लोग किसको ज्ञात करते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए, कॉपर को हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? किस धातु का? तो हमने बतलाया होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एफी यानी लोहा का नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नल जल का सूत्र क्या होता है? मतलब हम लोग जो होते पानी पीते हैं वही का पूछता है, तो H2O हो जाएगा। देखते हैं किस तरह पूछ दिया है घबराने के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नल जल यानी जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, सभी छात्रों को पता होगा ये प्रश्न, ठीक है, आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होता है साधारण ताप पर यह द्रव होता है? तो पारा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए अधातु की बात करेगा तब हम लोग ब्रोमीन मार देंगे, यहाँ देखिए अधातु की बात करेगा, अधातु की बात करेगा तो हम लोग ब्रोमीन मार देंगे, याद रखिएगा। दोनों में थोड़ी सी अगर धातु कहेगा तब पारा मारेंगे, अधातु कहेगा
रहेगा तो ब्रोमीन मारेंगे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का H2SO4 है। H2SO4 क्या है, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो H2SO4 जो होता है याद रखिएगा अम्ल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, अम्ल होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सोडियम आवर्सानी के किस ग्रुप के सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम जो होता है किस आवर्सानी के ग्रुप का सदस्य होता है, तो ग्रुप 1 का, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस तरह भी दे सकता है, इंग्लिश में भी पूछेगा कि सोडियम आवर्सानी के ने दे देगा और कहेगा कि आवर्त सारणी का जो होता है ये ग्रुप का सदस्य होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ग्रुप 1 का। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, करे कि ए से करे ना एसएफ में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों। तो याद रखिएगा वो जो होता है अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। धातु मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अधातु मारना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का है ना, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जिसका आवश्यक घटक होता है वह है, मतलब फोटोग्राफिक फिल्म में किसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका जो है घटक होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 42 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें ना, करें कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पहले बार भी आया था, याद रखिएगा डी बलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 43 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। 4F मतलब किस तत्व में, ठीक है ना, किस तत्व के मतलब ऊर्जा स्राव में जो है क्रमिक रूप से बढ़ जाता है। जो होता है ना सरनिया होता है, इस टाइप से सरनिया होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो जो होता है किस जो होता है तत्व में जो होता है 4F बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है। तो हमने आपको बताया होगा लेक्थेनाइड में बढ़ेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लेक्थेनाइड देख लीजिए, इंग्लिश में भी दे सकता है, ठीक है ना, इंग्लिश में भी दे सकता है, याद रखिएगा। वहां पर इंग्लिश रूप लिख सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु जौन होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा स्वतंत्र अवस्था की बात किया जा रहा है, सोना हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था कहे, स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था कहे, सोना ही होता है, याद रखिएगा। 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करें, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार जौन होता है डबल डंबल होता है। डी कहेगा तो डंबल मार देंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन करा है, संकुल होते हैं। संकुल जो होता है कितना प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संकुल जो होता है मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करा है, N2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन संख्या की बात किया जा रहा है। तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या करें, N2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करें ना, करे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र जौन होता है वो क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। एल्कीन का कहेगा तो CnH2n मारेंगे, ठीक है ना, CnH2n मारेंगे, याद रखिएगा। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और ये जो होता है क्या होता है, एल्केन का होता है, ठीक है ना, एल्केन का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये एल्काइन का सूत्र होता है, CnH2n-2 होता है, एल्काइन का होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का करे कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में कौन निर्माण होता है, जल्दी से जो है ना 50 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो संक्रमण अवस्था का होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि एल्कीन में निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होता है निम्न में से कौन अभिक्रिया को दे देती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक अभिक्रिया को देगी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखना है। सारा प्रश्न जो है कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और कल के फाइनल परीक्षा में यहां से प्रश्न जो है काफी ज्यादा आएगा। तो आपको जो है हर हाल में हर स्थिति में सारे क्वेश्चन को केवल देख लेंगे ना तो हम मार देंगे, ठीक है, तो देख लेना है केवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें, CH4 में सिग्मा बंदों की संख्या जो होती है कितना होती है। CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन होता है। और मीथेन में कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 52 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से
कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3O CH3, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही करेंगे, 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि इथॉक्सी इथेन का कौन है। इथॉक्सी इथेन कह रहा है, इथेक्सिन मिथेक्सिन नहीं कर रहा है, अब इथेक्सिन इथेन कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, CH2SH5 CH2O5 हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो है दुनमरिया में पूछ सकता है, इथेक्सी इथेन और मिथेक्सी मिथेन का सूत्र लिखे, ये दुनमरिया में पूछ सकता है, दो को दे देगा और कहेगा कि ये वो एक नंबर का है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दुनमरिया में पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। मतलब अल्कोहल में अंतर जो है हम लोग किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, तो याद रखिएगा 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी विधियां के द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा 55 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन करे कि कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा संकरण होता है। कार्बोनिल समूह में, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। sp2 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, sp3 न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रसंकरण की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन करके यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम है। यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा एसीटोन तो प्रोपेनोन, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 57 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 58 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पोलोथीन एक बहुलक है। पोलोथीन जो होता है किसका बहुलक होता है, जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एथीन का बहुलक जो होता है पोलोथीन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 59 का हम लोग बी ऑप्शन टिक कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं ना कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन जो है योगशील बहुलक का उदाहरण है, याद रखिएगा उच्च घनत्व वाले प्रोटीन है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 60 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन का एंजाइम क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 61 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना निम्न में से कौन दवा बुखार को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन दवा बुखार को कम कर देता है, तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीपायरियोटिक जो दवा होती है बुखार को कम कर देता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और एक जो होता है क्या होता है, पैरासीटामोल जो होता है ये भी जो है बुखार को कम कर देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी पैरासीटामोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। एमिनो अम्ल में जो होता है क्रियात्मक समूह जो होता है वो किसमें होता है, 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों में होता है, ठीक है ना। एमिनो अम्ल की बात किया जा रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, COOH में हो जाएगा और ना एमिनो में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 नंबर जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 64 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। विटामिन सी के कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है, हमने आपको बताया होगा स्कॉर्बिक रोग जो होगा विटामिन सी के कमी से होगा, विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि तीनों में से एक प्रश्न आ सकता है, तो आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या कराए करे, निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, मतलब हमारे शरीर द्वारा जो है कौन सा इसमें से जो है प्रोटीन जो है, कौन सा प्रोटीन जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो विटामिन को जो है बाहरी ऊर्जा द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना, बाहरी ऊर्जा द्वारा बनाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं, 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बोरोसिस का रासायनिक नाम क्या होगा। बोरोसिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बोरेक्स, क्या
जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सोडियम टेट्रा बोरेट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आपको एक भी क्वेश्चन नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देखना है और कल के क्लास में आएगा, कल के बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने को से रोका जा सकता है। मतलब अम्ल मतलब जो होता है गैस, हमारे पेट में गैस जो बनता है वो किससे हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है ना, किससे हम लोग रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्ययन अम्ल से रोक सकते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे व्यक्ति के शरीर में पेट में जो है क्या है, गैस की बीमारी है, ठीक है ना। यही करी जो है आजकल गैस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है कि निम्न में से किसमें पैरामीशियम है। निम्न में से किसमें जो होता है पैरामीशियम होता है, जल्दी से जो है ना 70 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। विटामिन 12 में जो है पैरामीशियम होता है, याद मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है आपको। यहां हमने 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया और कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में देख कर ही जाना है, क्योंकि अगर देख लेते हैं तभी वहां जाकर आप लोग मार देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।